इम्यूनोलॉजी के पार्ट 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, एक्वायर्ड और इनेट। एक्वायर्ड फर्दर डिवाइडेड है एक्टिव पैसिव में, और एक्टिव पैसिव भी डिवाइडेड है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इनेट इम्यूनिटी की। इनेट इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या है? रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शंस, इनकी क्या इन्फेक्शंस के अगेंस्ट रेसिस्टेंस जो एक इंडिविजुअल अपने जेनेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप से ही बना लेता है। मतलब क्या है कि जनरेशन से आ रहा है कि कुछ लोग देखना बहुत कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? कुछ फैमिलीज बहुत कम बीमार पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी जेनेटिकली प्रोग्रामिंग ऐसी है। तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे? इनेट इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी में 2 टाइप्स हैं, स्पीसीज इम्यूनिटी और रेशियल इम्यूनिटी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा था तो मैं आपको भी बता दे रही हूँ। इन स्पीसीज 2 नहीं 3 है, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्पीसीज इम्यूनिटी। स्पीसीज इम्यूनिटी क्या है? एनिमल्स सेम स्पीसीज के क्या करेंगे? यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ ससेप्टेबिलिटी बताएंगे इन्फेक्शंस के थ्रू। जैसे कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, जैसे कि बी एंथ्रेसिस इन्फेक्ट करेगा ह्यूमन को, लेकिन चिकन को नहीं करेगा। मतलब कुछ बैक्टीरिया के कुछ ही एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे, ऐसा स्पीसीज इम्यूनिटी के अंदर है। ठीक है। रेशियल इम्यूनिटी की बात करें तो क्या कि कुछ अल्जीरियन रेस है शिप की, वो इम्यून है एंथ्रेक्स से, लेकिन बाकी रेसेस में क्या है? ये कॉमन डिसीज़ है, लेकिन आज तक ह्यूमंस में ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। ऑल्दो देयर इज़ नो डिफिनाइट एविडेंस ऑफ रेशियल इम्यूनिटी इन ह्यूमन बींग्स विथ सम एक्सेप्शन। ठीक है। इंडिविजुअल इम्यूनिटी की बात करें तो कुछ इंडिविजुअल्स क्या रेसिस्टेंट रहते हैं डिसीजेस से, जब इवन दो दे नेवर गॉट इन्फेक्टेड बाय इट। कुछ लोग क्या रहते हैं? इम्यून रहते हैं। और ये ज़्यादातर किसमें? एंडेमिक आउटब्रेक में देखा गया है। एंडेमिक आउटब्रेक क्या होता है कि जो बहुत बार बार होता है, कोई सी डिसीज़ बहुत बार हो रही है एक एरिया के अंदर ही, उसको हम बोलेंगे एंडेमिक आउटब्रेक। अब सेकंड टाइप देखते हैं जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है कि जो डेवलप होती है, जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है अपने लाइफ टाइम में इंडिविजुअल के, और रेफ़र करती है इम्यूनिटी की जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल में हर एक, जैसे कि कोई डिसीज़ हुई तो हम उससे डेली कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो क्या है हम उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए चिकन पॉक्स एक बार हो गया तो फिर डबल से नहीं होता है। एग्जैक्टली वैसे ही कुछ है एक्वायर्ड इम्यूनिटी कि इंडिविजुअल तक ही रहेगी वो, और वो अपनी लाइफ टाइम में वो एक्वायर करता है, या जेनेटिक मटेरियल से नहीं मिलती है उसको। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज फ्रिक्वेंटली रिलेटेड टू दी प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज और इंटरफेरॉन इन दी ब्लड। ठीक है। अब एक्वायर्ड क्या है? 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि जब कोई पर्सन एक्सपोज हो एंटीजेंस के सामने, मतलब कुछ कांटेक्ट में आया, ये लिखा है ना जैसे चिकन पॉक्स, तो उसे क्या बोलेंगे हम? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और फिर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि पहले से प्रिपेयर्ड एंटीजेंस को हम जब इंजेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल में, जिसकी वजह से क्या उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगी, उसे क्या बोलेंगे हम? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की जो प्रोसेस है, इसे क्या वैक्सीनेशन बोलते हैं। अब हम अभी कितना सुनते हैं वैक्सीनेशन कराओ, तो बेसिकली ये वैक्सीनेशन है क्या? तो ये क्या है? प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीजेंस हैं जो इंजेक्ट करते हैं अपन इंडिविजुअल में, ताकि उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ और स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स बना सके इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि जो हम मदर से एक्वायर करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इट इन्वॉल्व्स नॉर्मल ट्रांसफर टू एंटीबॉडीज फ्रॉम अ मदर टू हर इन्फेंट्स एंड एक्सपेक्टेंट मदर इज एबल टू पास सम ऑफ हर
antibodies to her fetus across the placenta. This mechanism is called placental mechanism. अब इसके बाद है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. इसमें क्या होगा, इंजेक्शन वो इंजेक्ट करेंगे हम इम्यून सीरम को ससेप्टिबल इंडिविजुअल में. एक जो इसमें क्या हो रहा है कि इम्यून सीरम को इंजेक्ट कर रहे हैं. कैसे? अ पर्सन बिटन बाय स्नेक माइट बी इंजेक्टेड विथ एंटीबॉडीज फ्रॉम अ हॉर्स दैट इज़ इम्यून टू स्नेक एंड विनम. कि कोई पर्सन को अगर स्नेक ने काटा है तो हम ऐसी एंटीबॉडीज़ देंगे हॉर्स से, और वो वाले हॉर्स से जो इम्यून है स्नेक और विनम से, स्नेक के विनम से या स्नेक से और विनम से, ताकि विनम यानी जहर, ठीक है, उन दोनों से इम्यून है तो उनके एंटीबॉडीज़ देंगे जिसकी वजह से वो बचता. पार्ट 2 थोड़ा लेट आया है, लेकिन मैं अब ट्राई करूँगी कि वीडियोस जल्दी जल्दी आए. होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू.